हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिंदी की बुक का चैप्टर 2 अवधपुरी में राम का जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अवधपुरी में राम। ठीक है, अब इस वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे, जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। जनकपुर क्या था? जो वो राज्य जहाँ की रहने वाली कौन थी? सीता जी। और इसीलिए सीता जी का दूसरा नाम जनक नंदिनी भी है। उन्हें जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके राज्य का क्या नाम था? जनक। ठीक है, और उनके पिता जो थे उनका नाम भी जनक था, राजा जनक। ठीक है, उन्हीं के नाम पर उन्हीं के राज्य का नाम था जनकपुर, और इसी वजह से सीता जी का भी दूसरा नाम क्या था? जनक नंदिनी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। अब राजमहल से निकलकर महर्षि जो विश्वामित्र थे वो सरयू नदी की साथ साथ चलते जा रहे थे। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। ठीक है, दोनों राजकुमार भी विश्वामित्र के साथ थे और उन्हें नदी पार करनी थी। कहाँ? आश्रम पे पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की थी, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। ठीक है, जब वो अयोध्या में थे विश्वामित्र जी, जब भी उन्होंने नदी पार नहीं करी, वो दूर तक सरयू नदी के किनारे चलते रहे, दक्षिण तट तक। जब तक मतलब उस नदी का, सरयू नदी का दक्षिण तट नहीं आ गया, जब तक चलते रहे उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। उसी तट पर चलते रहे जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। जैसे जैसे नदी घूमती रही ना जिधर जिधर, उसी तरफ जो है विश्वामित्र जी चलते रहे। ठीक है, उनकी आखिरी बस्ती भी राजमहल पीछे छूट गया। ठीक है, राजमहल अब बहुत दूर वो निकल आए थे, राजमहल पीछे छूट गया था। उनकी जो अयोध्या की जो आखिरी बस्ती है वो भी निकल गई थी। ठीक है, चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, एक मतलब घुमावदार मोड़ आया, और सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। मतलब वो इतनी दूर निकल आए थे कि अब उन्हें पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी। राम और लक्ष्मण थे, वो सिर्फ महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चलते जा रहे थे, उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। ठीक है, महर्षि जो विश्वामित्र हैं उनके जो तेज़ कदम थे, सधे और तेज़ जो कदम थे, जो तेज़ी से वो चल रहे थे, उन्हीं के पीछे पीछे राम और लक्ष्मण भी चलते जा रहे थे, और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, मतलब शाम होने लगी। ठीक है, राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। मतलब राजकुमार के चेहरों से लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी दूर पैदल चलकर आए हैं और वो थक गए हैं। उत्साह था, मतलब वो बहुत खुश थे, बहुत मतलब रोमांचक थे। वे दिन भर पैदल चले थे और भी चलने को वो तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। महर्षि जो है अचानक से रुक गए। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, उन्होंने आसमान की ओर देखा। उन्होंने क्या देखा कि चिड़ियों के झुंड जो हैं वो अपने बसेरों की ओर लौट रहे हैं। मतलब जब शाम हो जाती है तो चिड़ियाँ जो है अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगती हैं ना, तो यही बता रखा है। ठीक है, आसमान मटमैला लाल हो गया। मतलब जब शाम को जब सूरज ढलने लगता है तो थोड़ा थोड़ा मटमैला हो जाता है, मतलब थोड़ा लाल कहीं काला हो जाता है, तो उसी को मटमैला बोल रखा है। ठीक है, चरवाहे लौट रहे थे। जो चरवाहे थे अपनी अपनी गाय भैंसों को, बकरियों को चरा करके वो है अपने घर लौट रहे थे। हम आज रात यहीं इसी नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। ठीक है, दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। दोनों राजकुमारों के चेहरों की ओर देखा उन्होंने और कहा कि हम आज रात इसी नदी के किनारे पर रुकेंगे। और वो मुस्कुरा दिए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्या सिखाना चाहता हूँ। इसे सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को कि मैं तुम्हें कुछ विद्या सिखाना चाहता हूँ। वो ऐसी विद्या है कि अगर तुम रात में सो भी रहे होगे तब भी तुम्हारे ऊपर कोई जो है आक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है, राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। राम और लक्ष्मण जो है नदी में गए और उन्होंने हाथ मुंह धोए, महर्षि के निकट आकर बैठ गए। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। ठीक है, विश्वामित्र जी थे, उन्होंने जो है दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विद्या सिखाई। रात में वो लोग वहीं सोए। रात में उसी नदी के किनारे सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर, मतलब पत्ते और घास फूस नीचे बिछा करके, और वो वहीं सोए। ठीक है, नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे।
सुबह हुई यात्रा फिर शुरू हुई, मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। अब सुबह हो गई, उनकी जो यात्रा फिर दोबारा चालू हो गई, और मार्ग क्या था, मतलब रास्ता क्या था, वो उसी सरयू नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दोनों नदियाँ आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। मतलब चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ दो नदियाँ मिलती थीं। एक नदी कौन थी, सरयू नदी थी, और जो दूसरी नदी थी वो थी गंगा। और जब दो नदियाँ एक साथ मिलती हैं, जैसे एक नदी यहाँ से एक नदी यहाँ से और यहाँ पे मिल गई हैं, तो इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को संगम कहते हैं। ठीक है। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे चल रहे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। ठीक है। अब महर्षि के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल तो रहे थे, लेकिन अब जैसे दूरी नहीं थी उनमें, वो उनके बहुत ज़्यादा पास चल रहे थे, जिनकी वजह से, किस वजह से, कि महर्षि विश्वामित्र जो भी उन्हें बातें बता रहे हैं, आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी बता रहे हैं, वो उसे ध्यान से सुन सकें। ठीक है। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। मतलब कि वो जो है इतने पास विश्वामित्र जी के चल रहे थे कि जो विश्वामित्र जो है अपने आसपास की चीज़ों, जो भी वहाँ से चीज़ें गुजर रही थी, जो भी आश्रम थे, जो भी वहाँ के लोग थे, उनके बारे में उनको बता रहे थे, और वो सुन सकें। वहाँ के पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में जो है उनको बता रहे थे। ठीक है। आगे की यात्रा कठिन थी। आगे की जो यात्रा थी, जर्नी थी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। जंगलों से होकर, जहाँ से जंगलों से होकर वो निकल रहे थे, उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। ठीक है। तो रात में ही उन्हें, जो महर्षि जो थे, उन्हें रात में गंगा नदी को पार करना ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने वही गंगा नदी के किनारे रात बिताई, और सुबह उठकर एक नाव की सहायता से गंगा नदी को पार किया। नदी पार जंगल था। गंगा नदी जैसी उन्होंने पार करी, उसके बाद जो है जंगल था, घना जंगल था, दुर्गम जंगल, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँच रही थी। इतना घना जंगल था कि सूरज भी निकलता था तो दिखाई नहीं देता था। एकदम जंगल में अंधेरा था चारों तरफ, इतना घना था और बहुत ही डरावना था। हर ओर से झींगरों की आवाज़ आ रही थी। होता है ना, रात में जब सन्नाटा होता है तो झींगर की आवाज़ आती है, वही आवाज़ें आ रही थी। जानवरों के दहाड़ने की, जो शेर वगैरह होंगे उनके वो दहाड़ने की कर्कश ध्वनियाँ आ रही थी। बहुत ज़्यादा तेज़ तीखी आवाज़ें आ रही थी। ठीक है। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पति जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। अब जो है महर्षि विश्वामित्र क्या समझ रहे थे कि राम और लक्ष्मण इन सारी आवाज़ों को सुनकर बहुत डर रहे हैं, तो उन्होंने, महर्षि ने क्या कहा कि ये जानवर और जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, ये सारी जंगल की जो है शोभा है। अगर जंगल में यही नहीं होगा तो और क्या होगा, तो इनसे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली खतरा राक्षस की ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। वो कहते हैं असली खतरा तो जो है राक्षसी ताड़का है, वो है, तुम्हें उस खतरे को हमेशा के लिए मिटा देना है, और इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता है, जो भी आता है ताड़का उसे मार डालती है, अचानक आक्रमण कर देती है। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ठीक है। तो ताड़का का डर इतना था कि उस वन में कोई आता ही नहीं था। इतना ज़्यादा डर था कि जो भी वहाँ पर आता था ताड़का उसे मार डालती थी, अचानक से वो उस पर हमला करती थी, और इसी वजह से उस इतने सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ठीक है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। राम जी ने महर्षि विश्वामित्र की जो बात मान ली, आज्ञा का पालन किया, धनुष पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, मतलब उन्होंने धनुष को साधा, बांधा, और उसके बाद उसे एक ज़ोर से खींचकर छोड़ दिया बिना तीर के, जिससे क्या हुई, आवाज़ हुई बड़ी ज़ोर से। ठीक है। इसका ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, मतलब इतना जो है ताड़का को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत था, क्योंकि जब प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ाई जाती है और उसे ज़ोर से छोड़ा जाता था बिना तीर के, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करती थी, जिसकी जो भी उस आवाज़ को सुनता था उसे समझ में आ जाता था कि कोई है उसके आसपास, जो धनुष को लेकर के, धनुष बाण से उसके साथ या तो युद्ध करने आया है या फिर उस पर आक्रमण करने आया है। और बस इतना ही काफ़ी था ताड़का को गुस्सा दिलाने के लिए। ठीक है। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का, गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। जैसे ही उसने धनुष की टंकार सुनी, वो गुस्से से एकदम तिलमिला गई,
और वो जल्दी से राम की तरफ दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया। अब उसने दो जब छोटे छोटे से बच्चे देखे तो और गुस्सा भड़क गया कि ये मुझे मारने आए हैं। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया। मतलब इतना भयंकर एक दृश्य दिखा रहे हैं। मतलब बताया जा रहा है इस चैप्टर में कि जब वो गुस्से से जब ताड़का आई तो जैसे मान लो उस जंगल में तूफान आ गया, ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी, बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे, ठीक है, पत्ते टूटकर इधर उधर गिरने लगे। जब वो चल रही थी तो धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर उड़ रहा था। तो इतना भयानक सा दृश्य मतलब इसमें सीन जो है क्रिएट किया जा रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिया। अब ताड़का जो थी बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ी राक्षसी थी, तो वो बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर राम और लक्ष्मण की तरफ फेंक रही थी उन्हें मारने के लिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उनके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई, ठीक है। अब जैसे वो बड़े बड़े पत्थरों को राम और लक्ष्मण की तरफ फेंक रही थी तो वो भी जवाब में जो है राम और लक्ष्मण जी जो है तीर चला रहे थे, निशाना साध रहे थे, और इतने ज़्यादा तीरों की बौछार करी कि उनमें से एक तीर जो है उस ताड़का के दिल में जाकर, हृदय में जाकर लगा, और वो ताड़का जो है वहीं गिर पड़ी और फिर वो दोबारा नहीं उठी, यानी कि वो मर गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए। उन्होंने राम को गले से लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। अब विश्वामित्र जी जो है बहुत खुश थे क्योंकि उनका आधा काम तो पूरा हो चुका था। उन्होंने राम को बहुत खुश होकर गले लगाया और कई तरह के और नए नए अस्त्र शस्त्र दिए, उन्हें चलाना सिखाया, उनका जो है महत्व वो क्यों ज़रूरी है ये भी बताया, ठीक है। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। विश्वामित्र जी का आश्रम वहाँ से दूर नहीं था, उस वन से, ताड़का वन से, लेकिन उन्हें सही नहीं लग रहा था कि रात में वो जो है अपने आश्रम की ओर चलें। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि रात वो उसी ताड़का वन में गुजारेंगे जहाँ पहले कभी ताड़का रहती थी, लेकिन अब वो ताड़का मर चुकी थी और वहाँ पर कोई भय नहीं था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने उसी ताड़का वन में पूरी रात बिताई। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वहाँ ताड़का वन नहीं था क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उनकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदली हुई थी। अब जब सुबह वो ताड़का वन में उठे तो वहाँ पर जितनी भी जो भी पूरा वन था वो सब बदला हुआ था, क्योंकि जंगल में अब ताड़का नहीं थी, इसलिए वो ताड़का वन नहीं था, ठीक है। जंगल से जो भी भयानक आवाज़ें आ रही थी वो सब खत्म हो गई थी, चली गई थी। बस हवा के बहने की जो मधुर आवाज़ है वो सुनाई दे रही थी, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दे रही, चारों तरफ शांति थी, तस्वीर पूरी की पूरी बदली हुई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम, सिद्धाश्रम यानी कि महर्षि जो विश्वामित्र जी का आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम, उसका अंतिम पड़ाव था। मतलब अब वो उनका आश्रम आने ही वाला था। रास्ता छोटा भी था, रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा था। मनोहरी था, मनोहरी मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर रास्ता था, जगह जगह फूल खिले हुए थे, हरियाली थी, पानी बह रहा था, पेड़ पक्षी जो है चहचहा रहे थे, ठीक है। मनोहरन मतलब मन को भाने वाली चीज़। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया। वो जल्दी आश्रम पहुंच गए और जो आश्रम में और जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया, ठीक है। उनकी प्रसन्नता दोगुनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, ठीक है। अब जितने भी आश्रम में जो और लोग ऋषि मुनि थे वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। एक तो उन्हें ये खुशी थी कि महर्षि विश्वामित्र लौट आए थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था राक्षसों से, और दूसरी खुशी ये थी कि वो श्री राम को लेकर आए थे। तो श्री राम के दर्शन करना तो हर कोई चाहता है, तो वो भी इनके दर्शन करना चाहते थे, तो उनकी खुशी दुगनी हो गई थी।
विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। मतलब अब जो महर्षि विश्वामित्र थे वो अपने यज्ञ की तैयारियों में लग गए थे। अनुष्ठान उन्होंने चालू किया। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंप दी और वो चिंता मुक्त हो गए। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण पर था। पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। अनुष्ठान पूरा ही होने वाला था कुछ ही दिनों में। ठीक है। 5 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। 5 दिन तक जो है पूरा यज्ञ ठीक ठाक चलता रहा, बिना किसी बाधा के। निर्विघ्न मतलब बिना कोई बाधा के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने राक्षसों को भगा दिया है। ऐसा लगता था कि जैसे उनको पता चल गया वो राक्षसों को कि राजकुमार हैं और वो भाग गए हैं यहाँ पर। राम और लक्ष्मण ने अपना यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। ये लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुरीन, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। मतलब जितने भी दिन वो अनुष्ठान चला तो राम और लक्ष्मण जी ने ना सोने का निर्णय किया। वो सोए ही नहीं उतने दिन। वो लगातार जागते रहे, चौकस रहे। मतलब चारों तरफ नज़र दौड़ाते रहे। अपनी कमर पर उन्होंने तलवार टांग रखी थी, पीठ पर तुरीन था, हाथों में धनुष था, प्रत्यंचा चढ़ाई हुई थी। हर स्थिति के लिए वो तैयार थे। ठीक है। अनुष्ठान का अंतिम दिन। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। अनुष्ठान का यज्ञ का आखिरी दिन था। ठीक है। अचानक से आसमान में बहुत भयानक भयानक आवाज़ें होने लगीं। सुबाहु और मारीच दो नाम के राक्षस जो थे अपनी दल बल मतलब अपनी सेना के साथ, अपनी राक्षसी सेना के साथ आते हैं और आश्रम पर हमला कर देते हैं। मारीच क्रोधित था। मारीच बहुत ज़्यादा गुस्से में था। यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मार डाला जो कि ताड़का थी। अच्छा, मारीच जो था वो ताड़का का बेटा था और इसीलिए वो राम लक्ष्मण से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, क्योंकि उसे जब ये पता चला कि इसने मेरी माँ ताड़का को मार डाला है। ठीक है। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। ठीक है। अब जब जैसे ही राम को ये पता लगा कि राक्षस आ गए हैं, उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया, मारीच के ऊपर तीर चलाया। मारीच जो है, मारीच को बाण लगता है लेकिन वो मरता नहीं है, वो बेहोश हो जाता है। मूर्छित मतलब बेहोश हो जाना। बाण इतनी तेज से जाता है, इतनी तेज से लगता है मारीच को कि वो जो है समुद्र के किनारे जाकर गिर जाता है। और वो लेकिन वो मरता नहीं है, वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग जाता है। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। अब राम ने जब दूसरा तीर चलाया राक्षस सुबाहु पर तो वो उस तीर से वो मारा गया। और जैसे ही वो मारा गया तो जो उसके सुबाहु की और मारीच की जो सेना थी, राक्षसी सेना, वो सब जो है इधर उधर भागने लगे। ठीक है। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार भी हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। ठीक है। और जितने भी राक्षस थे सब इधर उधर भाग गए अपनी जान बचाते हुए, और विश्वामित्र जी का जो यज्ञ था वो पूरा हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। राम ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, अब क्या करें। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, वहाँ राजा जनक के यहाँ। अब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, मिथिला जाएंगे, जो कि जनक का राज्य है, महाराज जनक का राज्य है। ठीक है। विदेह राज्य के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेना। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी जो है मिथिला राज्य चलो और उनका जो आयोजन है उसमें हिस्सा लेना। और महाराज जो जनक है उनके पास एक शिव धनुष है, अनोखा शिव धनुष है, उसे भी तुम देखना। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। राम और लक्ष्मण जो है अगली जो उनकी यात्रा थी मिथिला नगरी की, वो उसे लेकर वो बहुत खुश थे। नए स्थान देखना और जानने का अवसर मिल रहा था। सोन नदी पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अब कोई सोन नदी होगी तो उसको पार करके जो है मिथिला के अंदर जो विश्वामित्र पहुँच गए, मिथिला की सीमा के अंदर। अपने शिष्य और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। अब जो उनके साथ और शिष्य चल रहे होंगे, वो जो राम लक्ष्मण है उनके साथ वो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जो कि उसी नगर में था। कहाँ? मिथिला नगर में।
राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विनयराज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता चला जा रहा हूँ। मतलब जैसे ही राजा जनक जो है विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुँचे, इतने में उनकी नज़र जो है दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण पड़ी और वो उन्हें देखते ही रह गए और वो उन्हें पीछे पूछे बिना रह नहीं पाए कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं जो कि इतने सुंदर हैं, जिनका मतलब आकर्षण जिनके ऊपर से मेरी नज़र हट ही नहीं रही है। ये इतने सुंदर राजकुमार कौन है? ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आप जो महर्षि कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ जो आपका जो शिव धनुष है, अद्भुत शिव धनुष, उसको दिखाने के लिए। विदराज ने महर्षि, उनके शिष्य और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। उद्यान मतलब बगीचा, ठीक है। वहाँ पर उनके ठहरने की जो है व्यवस्था की। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया, ठीक है। अब अगले दिन जो है जितने भी लोग राजा जनक ने बुला रखे थे, जितने भी ऋषि मुनियों को, राजकुमारों को यज्ञ के लिए बुलाया था, वो सारे यज्ञशाला मतलब जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ पर उपस्थित हुए और महर्षि ने उस धनुष के बारे में बताया। महाराजा जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी शिव धनुष को यज्ञशाला में ले जाएं। अब महाराजा जनक जो थे उन्होंने अपने जो भी सेवादार होंगे उनको आज्ञा दी कि जो शिव धनुष है उसे यज्ञशाला में ले जाएं। शिव धनुष सचमुच में बहुत विशाल था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था, ठीक है। अब शिव धनुष जो है बहुत बड़ा था और वो लोहे के एक संदूक में रखा हुआ था। उस पेटी पर, उस संदूक में 8 पहिए लगे हुए थे। लगभग उस पेटी को उठाना असंभव था क्योंकि उस शिव धनुष को ही कोई नहीं उठा सकता। पहिए के सहारे खिसका कर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले गए। धनुष देखते ही विदयराज एक पल के लिए उदास हो गए, ठीक है। अब जो इतना भारी था कि मतलब पहिए के सहारे उस धनुष को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था क्योंकि उठा तो कोई पाता ही नहीं था शिव धनुष को, ठीक है। अब वो यज्ञशाला में जो है उनके जो सेवादार थे वो लेकर आए उस शिव धनुष को। लेकिन उस शिव धनुष को देखते ही जो जनक जो राजा थे, विदेहराज जो उनका दूसरा नाम है, वो बड़े उदास से हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह के संबंध में, ठीक है। अब जो राजा जनक हैं वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने एक प्रतिज्ञा की है जो कि किसके बारे में, मेरी जो पुत्री है सीता, उसके विवाह के बारे में है। जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा या उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किए और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वह इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाएंगे। अब वो कहते हैं कि मैंने ही प्रतिज्ञा की है कि जो इस शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी सीता का विवाह उसी से कर दूंगा। लेकिन आज तक अनेकों राजकुमारों ने यह प्रयास किया है और बहुत ज़्यादा मतलब लज्जित हुए हैं, अपमान सहना पड़ा है उन्हें। क्यों? क्योंकि उठाना तो दूर, वो इसे हिला भी नहीं पाए, प्रत्यंचा तो क्या ही चढ़ाएंगे, ठीक है। विदयराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, ये धनुष देखो। अब विदयराज जो जनक जी थे उनका संकेत समझकर, उनकी बात को समझकर महर्षि विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि उठो वत्स, मतलब उठो बेटे, और इस धनुष को देखो। देखिए ये दिखा रखा है शिव धनुष। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने एक विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। राम जी ने सुर झुकाकर गुरु जी को प्रणाम किया, ठीक है, उनकी आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े। उन्होंने वो जो लोहे की जो संदूक था, पेटी थी, उसका ढक्कन खोला। राम जी ने पहले धनुष को देखा, फिर महाराज विश्वामित्र को देखा। महर्षि गुरु ने जैसे ही आज्ञा दी, उनका आज्ञा मिलते ही उन्होंने विशाल शिव धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया। और यह देखकर यज्ञशाला में जितने भी लोग उपस्थित थे वो सभी हैरान हो गए।
हतप्रभ मतलब हैरान हो गए। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूँ मुनिवर? राम ने पूछा। राम जी ने पूछा, क्या इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूँ? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर आप ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित है। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। अब वो जो विदेहराज थे, यानी कि जो जनक जी थे, वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। राम जी ने आसानी से धनुष को झुका दिया और उसको दबाकर उस पर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच में से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौनों की तरह। अब जैसे ही उन्होंने धनुष को राम जी ने दबाया, उस दबाव की वजह से वो धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया, जैसे बच्चों का खिलौना टूट जाता है। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। यज्ञशाला में एकदम शांति हो गई, सब डर गए, एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि अब क्या होगा। सभा नगर की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। जितने भी सभा में लोग बैठे हुए थे, सब शांत हो गए और एकदम से अचानक से जनक जी बोले। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। अब जो जनक जी थे, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। अब जो राजा जनक थे, वो कहते हैं कि मुनिवर, मुझे अपनी बेटी के लिए योग्य वर मिल गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा दशरथ जी के पास संदेश भेजूं कि वो बारात लेकर आए। ठीक है, इस शुभ संदेश को शीघ्र ही भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले रथों से इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात की स्वागत की तैयारियां होने लगी। अब महर्षि ने अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी और दूत अयोध्या भेजे गए, जो कि सबसे तेज चलने वाले रथों से जो है अयोध्या गए। इसी बीच जनकपुर में बहुत ज़्यादा मतलब धूमधाम मचने लगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाने लगी। बारात की स्वागत की तैयारियां होने लगी बड़ी जोर जोर से। नगर में प्रसन्नता चरम पर थी। नगर में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी नगरवासियों को कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई, हाथी घोड़े रथ सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। महाराज जनक को का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी बड़ी खुशी हो गई। ठीक है, आज जल्दी जल्दी जैसे तैसे बारात तैयार हुई, हाथी घोड़े रथ और सेना तैयार की गई और मिथिला तक बारात पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। ठीक है, हर मार्ग पर तोरण द्वार था। तोरण मतलब जैसे होते ना, फूलों की माला द्वारों पर टांग दी जाती है, फूल और पत्तों की माला, उन्हें तोरण बोलते हैं। तो हर मार्ग पर तोरण थे। हर जगह फूलों की चादर एक एक कोने में सुवासित थी। हर जगह फूलों की एक एक कोने को भी मतलब फूलों से सजा रखा था। ठीक है, हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार था। ठीक है, हर घर के आगे भी तोरण टंगा हुआ था। ठीक है, एक एक घर से मंगल गीत थे, मतलब एक एक घर में जो है बहुत ही भजन और गीत, मंगल गीत गाए जा रहे थे, स्वागत के गीत गाए जा रहे थे। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती हुई महिलाएं थीं। एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। ठीक है, अब जो है जितने भी जहाँ से वो राम और सीता जी गुजर रहे थे, वहाँ पर लोगों के देखने की भारी भीड़ लगी हुई थी। खिड़कियों और छज्जों पर लोग, महिलाएं जो है खड़ी होकर झांक रही थीं कि किसी तरह से राम और सीता की एक झलक उनको मिल जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और शुतकृति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। अब जो राजा जनक हैं, वो दशरथ जी से बोलते हैं कि हे राजन, आपके जो बेटे हैं उनके साथ तो, राम के साथ तो मेरी सीता का विवाह हो रहा है, लेकिन मेरी एक और छोटी बेटी है जिसका नाम है उर्मिला, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बेटी का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। और मेरा छोटा जो भाई है जिसका नाम है कुशध्वज, उसकी भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और शुतकृति, और मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी आप भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें, मतलब उनकी शादी भी आप भरत और शत्रुघ्न से कर लें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव
तत्काल स्वीकार कर लिया। ठीक है, राजा दशरथ इस बात के लिए तभी मान गए। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बारातियाँ बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख धुने से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। अब बारात जो है, क्योंकि पहले बारात जो है हाथी घोड़ों पर जाती थी, तो उससे क्या होता था, लोग जो है बारात बहुत जो है थक जाती थी और बारातियों का भी जो है स्वागत किया जाता था कई दिनों तक। तो बारात जो है जनकपुरी में कुछ दिन तक रुकती है। फिर बाराती जो है बहुओं को लेकर अयोध्या लौटते हैं। रानी जो है अपनी पुत्र वधुओं यानी अपनी बहुओं की आरती उतारती हैं। जो अयोध्या की जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो शंख बजाती हैं, ठीक है, और आनंद उत्सव गाती हैं, मंगल गीत भजन वगैरह गाती हैं। ठीक है, और ये उत्सव, ये त्यौहार जो है काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर अब यहीं कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।